Assalamualaikum, good evening and welcome back to my YouTube channel. My dear students, hope you are doing well. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय किटमैन की बुक से क्वेश्चन लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सारी कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, जिसमें कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग एंड फिर हमने इसमें प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट करना है एंड फाइनली हमने उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फाइंड आउट करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी क्लास असाइनमेंट्स और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। तो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम रीड आउट करते हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। इसको क्वेश्चन को पहले नोट भी कर लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पहले नोट नहीं किया, वन बाय वन करते जाएंगे। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। एडना रिकॉर्डिंग स्टूडियोज इनकॉर्पोरेशन रिपोर्टेड अर्निंग्स अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक ऑफ $42 lakh लास्ट ईयर। From those earnings, the company paid a dividend of $1.26 on each of its 10,000 common stock shares outstanding. The capital structure of the company includes 40% debt, 10% preferred stock, and 50% common stock. It is taxed at the rate of 40%. 40% उसका टैक्स रेट है, ठीक है। ये मतलब बिफोर टैक्स आपको उन्होंने कॉस्ट दी है डेट की। फाइंड आउट क्या क्या करना है, कुछ चीजें उसने दे दी है। कॉमन स्टॉक दे दिए, उसने आपको 1.26 डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर बता दिया, कितना दिया, कंपनी की अर्निंग्स बता दी, शेयर्स बता दी। फाइंड आउट क्या क्या करना है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ए रिक्वायरमेंट में सॉल्व करना है। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द कॉमन स्टॉक इज $40 एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6% पर ईयर फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, व्हाट इज कंपनी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फाइनेंस। सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करनी है। सिंपल। If underpricing and flotation cost on the new shares of common stock 7 per share, what is the company's cost of new common stock financing? आपने new common shares की stock की जो प्राइस है वो फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सी में कहता है द कंपनी कैन इशू $2 डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक फॉर अ मार्केट प्राइस ऑफ 25 per share. Flotation cost would be 3 per share. What is the cost of preferred stock financing? फिर आपने थर्ड में cost of preferred stock financing फाइंड आउट करनी है। नंबर डी है the company can issue 1000 par value 10,000 common stock 5 years bond that can be sold of 12,000 each. Flotation cost would amount 25 per bond. Use the estimation formula to get the approximation cost of debt financing. आपने cost of debt financing basically find out करनी है फॉर्मूला लगा के, जो कि मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ कि कैसे हम cost of debt financing फाइंड आउट करते हैं, इसमें भी आपको बता दूंगा। What is average cost of capital आपने फाइंड आउट करना, वैट फाइंड आउट करना है ई के अंदर। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम वन बाय वन को शुरू करते जाएंगे, आप इसको नोट कर लें इनको, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हम ए रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। ए रिक्वायरमेंट उसने क्या पूछा था, उसने कहा था कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग मुझे बताई जाए कितनी है। तो आपको भी पता है कि रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बहुत दफा किया है। क्वेश्चन जाके पहले देख लें, वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं आरआर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, D1 का मतलब करता है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। उसने क्वेश्चन में कौन सा दिया, D नॉट दिया हुआ 1.26। ओके, तो D1 डिवाइडेड बाय ये स्टॉक की प्राइस आ गई प्लस जी फॉर ग्रोथ। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में लगा के हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा आर रिटेन अर्निंग की, इसको के आर भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, या आर लिख ले, ये अप टू यू है, ठीक है। ये इसमें कोई वो मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अब D1 है, हमें डी नॉट दिया गया 1.26, D1 हम खुद फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको बहुत दफा बताया है, फिर से बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले लेट्स सपोज मैं इसको D1 फाइंड आउट कर देता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो D नॉट कितना है, D नॉट उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस जी की पावर n, ठीक है। तो सिंपल यहां पे हम फाइंड आउट कर लेंगे D1 इज इक्वल, D नॉट है 1.26, 1 प्लस ग्रोथ रेट है 6%, तो 0.06 आ जाएगी और ये यहां पे 1 आ जाएगा। तो D1 हम अगर इसको 1.06 को मल्टीप्लाई कर दें 1.26 के, तो ये कितना आ जाएगा, 1.34 आ जाएगा। ये हमने D1 फाइंड आउट कर लिया, सिंपल, ठीक है। अभी हम आर की तरफ बढ़ते हैं। ये फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D1 क्या हो जाएगा, 1.34। क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है भाई, आपको मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन है।
तो D1 मैंने खुद फाइंड आउट किया, 1.34 डिवाइडेड बाय कॉस्ट उसने बताई थी ए रिक्वायरमेंट के अंदर कि $40 उसकी कॉस्ट है, प्रेफर ये जो स्टॉक की प्राइस है, प्लस ग्रोथ है 0.06। तो अब हम आर को सॉल्व कर लें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको अगर करने से वो आएगी 0.0335 प्लस 0.06 इज इक्वल, ये आ जाएगा 0.0935। ठीक है, अब आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी आरआर की 9.35%। ये आपके पास निकल के आ गया है, कॉस्ट निकल गया किसकी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्लियर हो गया, साइड पे हो गया जी, ये ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, उसकी बी रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास है जी बी रिक्वायरमेंट, वट वी हैव टू फाइंड आउट इन अ बी रिक्वायरमेंट। उसमें उसने कहा था कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करें। न्यू कॉमन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको भी पता है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि उसका पर्पस क्या होता है। न्यू कॉमन स्टॉक जब भी शेयर करते हैं तो कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह आ जाती है, वो माइनस कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है। कैसे, अभी यहां पे सेम आएगा फॉर्मूला, आर एन लिख देते होते हैं या के एन लिख देते होते हैं, क्या आएगा D1 ओवर आपके पास एन एन। ठीक है, नेट प्रोसीड्स भी इसको बोलते हैं। नेट प्रोसीड कैसे आएंगी, जो स्टॉक की प्राइस होती है शेयर्स की कॉस्ट की, उसमें से माइनस कर देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को या इधर उधर की जो कॉस्ट होती हैं जो कि न्यू कॉमन स्टॉक इशू करते वक्त आपको आती है, उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, प्लस इसमें ग्रोथ होएगी। ठीक है जी, इसमें प्लस कर देंगे तो अभी सिंपल आर एन इज इक्वल क्या आएगा, D1 आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया 1.34, एन एन फाइंड आउट करना है। कॉस्ट स्टॉक की प्राइस कितनी थी, 40 थी, क्वेश्चन में 40 लिखी हुई है आप। ठीक है, 40 में से फ्लोटेशन कॉस्ट भी दी है उसने जो कि है 7, तो 40 माइनस 7 कितने हो जाएंगे आपके पास, 40 माइनस 7 आपके पास 33 हो जाते हैं। तो 33 आप यहां पे ले लें। अब आप ये ना पूछिएगा कि सर ये 33 कैसा है, मैं आपको बता रहा हूं कि 40 कॉस्ट है, ठीक है, 40 में से 7 फ्लोटेशन कॉस्ट है, वो माइनस कर दी तो 33 आपके पास आ गया, प्लस ग्रोथ रेट 0.06 जो कि गिवन है। तो आर एन को सॉल्व करें, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लें हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.06%। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या फाइंड आउट कर लिया कि 10.06 की जो वैल्यू आई है ये क्या है, आर एन है, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक्स। ठीक है, ये आ गई रिटेन अर्निंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ए बी और सी रिक्वायरमेंट की जाना बढ़ते हैं, जिसमें वो कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फाइंड आउट करो। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आरपी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय, ये आएगा डिवाइडेड बाय डीपी ओवर एनपी, डिविडेंड पर शेयर और नेट प्रोसीड जितनी भी आ गई प्रेफर्ड स्टॉक की वो आ गई। इसको सिंपल रखेंगे हम इसको। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरपी इज इक्वल डीपी कितना है आपके पास, उसने आपको बता दिया था डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितना मिल रहा है, उसने क्या $2 मिल रहा है। क्वेश्चन के अंदर सी स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है बकायदा, आप क्वेश्चन को रिवाइज करके भी देख ले, नीचे भी शो हो रहा होगा अगर आपको, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं कि आपको $2 दे रहा है डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक टू। और नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है कि जितने का उसने कहा 25 का अगर एक शेयर हो, ठीक है, उसमें से इतनी फ्लोटेशन कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है, वो है 3, ₹25 का शेयर है, $25 का, -3 उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट समझ लें, 25 में से 3 निकाल दें तो बाकी कितने रह जाएंगे, 22। तो इस 22 को आप अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.0909। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, क्यों, क्योंकि हमने परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो परसेंटेज के लिए आपके पास आ जाएगा 9.09%। ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। 3 रिक्वायरमेंट्स यहां तक हमने फुलफिल कर लिया, जिसमें पहले भी हम ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ आ गया, तो ये वेल एंड गुड हो गया। ठीक है, अभी आपको उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, ये 3 रिक्वायरमेंट के बाद चौथी रिक्वायरमेंट उसने कहा था डी में कि आपको कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको यहां पे अगर बताऊं कि हम डी रिक्वायरमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, डी के अंदर हमने फाइंड आउट क्या करना था, कॉस्ट ऑफ डेट। तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज
कि यहाँ पे कर ही देते हैं जी। आर डी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये है बिफोर टैक्स उसने दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड आउट करें? पहले तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट कूपन रेट प्लस, अगर किसी को नहीं पता है भाई तो वो जाके फॉर्मूला देख भी सकता है, पहले वाले जो हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट, प्लस करेंगे क्या चीज, इंटरेस्ट में क्या चीज प्लस करेंगे, पार वैल्यू। अच्छा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज जल रही है, पार वैल्यू माइनस नेट वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है बॉन्ड के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, और नेट प्रोसीड्स कह ले या नेट वैल्यू लिख ले या नेट प्रोसीड्स लिख ले, ठीक है, जो उसकी करंट मार्केट प्राइस होती है आफ्टर फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। किससे डिवाइड होगा, एन से। और ये सारे का हमने इसको स्केल लेंगे किस पे, नेट प्रोसीड आएगा, नेट प्रोसीड या नेट वैल्यू, नेट प्रोसीड प्लस करेंगे किस पे, पार वैल्यू में, पार वैल्यू ऑफ फॉर्मूले का हमारे पास है 2। ये बेसिक टोटल फॉर्मूला है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, ये उसका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। अभी हम इसी फॉर्मूले में लगा के इसको सॉल्व करेंगे, स्पेस को बचाते हुए। इंटरेस्ट आपका पार वैल्यू 1000 है, क्वेश्चन को अगर पढ़ लें आप, उसमें डी में लिखा हुआ है कि 1000 पार वैल्यू है, तो पार वैल्यू का कूपन रेट अगर आप ले 10% उसने कहा है, तो वो कितना आता है 100, ठीक है। तो ये 100 आ गया, ठीक है। इसी हिसाब से फिर हम इसमें लगाएंगे प्लस, ओके। अभी ये मेरे ख्याल से ये स्पेस कम हो जाएगी, तो मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे करके करना पड़ेगा, ओके। अभी यहाँ पे हम लेंगे 100, ठीक है, प्लस अभी पार वैल्यू आपकी कितनी मैंने आपको बताई है, वो है 1000, ओके, माइनस नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड उसने जो मार्केट वैल्यू दी हुई है वो है उसकी 1200 रुपया, उसमें से नेट प्रोसीड हमने निकाल दी जो कि 25 रुपए की वो कॉस्ट है। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन भी है तो मैं इसको भी अगर एक दफा से रिवाइज कर लूं, तो 25 रुपीज जो है उसने कहा है कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट है पर बॉन्ड, और 1200 का वो सोल्व हो रहा है मार्केट के अंदर। तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, 1200 में से 1200 में से 25 को माइनस करें तो 1175 रह जाएंगे, 1175, ओके। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे एन पे, नंबर ऑफ इयर्स जितने उसने 5 साल का टाइम पीरियड दिया है, 5 साल के लिए है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने नेट प्रोसीड लिखनी है जो कि है हमारी 1175, प्लस करेंगे पार वैल्यू, पार वैल्यू 1000 है, डिवाइड करेंगे फॉर्मूले वाले 2 से, तो ये आपके पास ही लिखी लिखाई चीज आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा आसानी के लिए, ताकि हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। आर डी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, हमारे पास 1175 रुपए माइनस करेंगे 1000, आपके पास 1175 ये माइनस का रह जाएगा, ठीक है, और ये इसमें माइनस का रह जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो ये 35 आ रहा है, 35 माइनस का आ रहा है आपके पास, क्लियर हो गया। उसमें 100 में आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 65, ये आ गया 65 डिवाइडेड बाय, अब इस स्टेटमेंट को 1175 प्लस 1000 करेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 2 पे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1087.5, ये आपके पास एक वैल्यू आएगी। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, डी इज इक्वल 65 को उस पर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एक निकल के आएगी, वो आएगी 0.0597। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज में आंसर आने के लिए, तो आपके पास आर डी कितना आ जाएगा 5.98%। ये आपके पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। उसने कहा हुआ है कि 40% आफ्टर टैक्स है, मतलब 40% टैक्स भी है, तो टैक्स आपको पता है टैक्स डिडक्टिबल होता है जब नहीं आता, तो इस आंसर को हमने क्या करना होता है, अभी लेट्स सपोज आर आई मैंने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड आउट करनी है, तो आफ्टर टैक्स तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आर डी 5.98, 1 माइनस टैक्स होता है, तो टैक्स कितना है 40%, 0.40, सिंपल, मैंने इसको 1 माइनस 0.40 करना है, 60 से मैंने 5.98 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जानी है जो कि आर आएगी 3.588%। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है कॉस्ट ऑफ डेट की। सिंपल हमने ये काम करना था, इसको थोड़ा सा एक दफा से रिवाइज कर लें। ये फॉर्मूला होता है, ये मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने
सिंपल वैल्यूज पुट की हैं। पार वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रोसीड भी गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको गिवन थी तो आपकी नेट प्रोसीड्स आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूले का 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ 5 ईयर्स है, चीजें लिखी डिवाइड किया, ये आंसर आया और उसके बाद उसमें से आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल ली तो 3.588 आपके पास कॉस्ट आ गई है। इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आपने घबराना नहीं है, ये हर तरह का इजी क्वेश्चन है, इसको नोट भी कर लें, इसको आपको समझ भी आ रहा होगा। इसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट आपकी रह गई है जो कि है ई वाली रिक्वायरमेंट, जिसमें पूछा है उसने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना। वैसे मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप उसको खुद सॉल्व करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं करवा दूं तो भाई ये मेरे पास यहाँ पे स्पेस पड़ी है, मैं इधर आपको ये वैट भी करवा सकता हूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने अभी लास्ट भी क्वेश्चन किया, लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन किया, सिंपल। अब होना क्या है आपके पास, ये देखें, ये आपके पास एक कॉस्ट आ गई, ये देखें कॉस्ट 9.35 आ गई, ये तो न्यू कॉमन शेयर किया जो कि उसने क्वेश्चन में कह दिया था कि ये हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, और ये प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट आ गई, ये आपके पास डेट की कॉस्ट आ गई, सिंपल। और क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में उसने आपको कैपिटल की वेटेज बताया हुआ कितना कितना है, तो वेटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करनी है तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाना है। इसमें कौन सी बड़ी साइंस है, चलें जी कर लेते हैं। इसमें डेट का पोर्शन कितना है 0.40, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको कॉस्ट से, डेट की कॉस्ट है जो कि है ये 3.58 ये हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें, अब क्या प्लस करेंगे, उसका नेक्स्ट जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक का जो वेटेज है वो क्वेश्चन में दिया हुआ उसने 10%, तो 0.10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी कॉस्ट से, तो प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट हमने ये फाइंड आउट किया है 9.09। अब हम यहां पे लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, आपको वहां नजर नहीं आएगा, प्लस कर लेते हैं और यहां पे हमारे पास कॉमन स्टॉक आ जाएगा, ये 0.50 वेटेड है, उसका वेटेज है, मल्टीप्लाई बाय उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट उसकी कितनी है यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी, ये देखें 9.35 हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.35, सिंपल। अब आपने क्या करना है, वैक को आपने सिंपल वैक आ जाएगा आपका कैसे, WACC, यहां पे देखें इसको मल्टीप्लाई करते जाए तो ये आएगा 1.436 प्लस नेक्स्ट को करेंगे तो ये आ जाएगा 0.909 प्लस इसको करेंगे पोर्शन को तो 4.675 आपके पास आ जाएगा। अभी यहां पे जी वैक इज इक्वल, क्या मैंने ये मैथ क्रिएट कर दिया, वैक यहां पे आपके पास प्लस करने से आ जाएगा 7.02%। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हमने जब वैक करके लगाई है, इतने क्वेश्चंस कर लिए आप, तो आपको फिंगर टिप्स पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने हमने क्वेश्चन कर लिए। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको जो मैंने करवाया, जिसमें हमने कॉस्ट भी फाइंड आउट की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है। क्वेश्चन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई गई है, पोर्शन ए किया, बी किया, फिर हमने सी किया प्रेफर्ड स्टॉक, फिर हमने डेट की कॉस्ट फाइंड आउट की, फिर उसके बाद हमने वैक किया। ठीक है, तो अभी आपके पास कॉस्ट, मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें सारों की कॉस्ट को फाइंड आउट किया पहले, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कॉमन शेयर, इन सारों को फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि उसने वेटेज खुद बताया था क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली, मल्टीप्लाई किया था, वैक आ गया। ये सिंपल सा हमने काम किया। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, जो चीज आपको नहीं समझ आई, आपको लगता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, आप वो कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं आपको बताऊंगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और इस वीडियो को आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, बिकॉज कि वो भी इस क्वेश्चन को लर्न करें, वो भी इसको सीखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अंडरस्टैंड करें कि होता क्या है, पहले उसकी बेस को भी अंडरस्टैंड करें, फिर उसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज को भी समझें। तो इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह की कोई समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।